क्या एनडीटीवी अब एनडीटीवी नहीं रहा? क्या वो प्लेटफॉर्म जो कभी सत्ता से सवाल करता था अब वो सत्ता का प्रचारक बनता जा रहा है? क्या शुभांकर मिश्रा जैसे यूट्यूब पत्रकार अब उस सिस्टम के हिस्सा बन रहे हैं जिसका वो कभी विरोध किया करते थे? आज की रिपोर्ट में बात होगी एनडीटीवी की नई तस्वीर की और उस चेहरे की जिसे आप कभी यूट्यूब पर पत्रकारिता का चेहरा मानते थे। नाम है शुभांकर मिश्रा। एक वक्त था जब एनडीटीवी के सत्ता के लिए सबसे असहज मंच हुआ करता था। यहां सरकार की नीतियों पर तीखी बहस होती थी, पॉलिसी पर सवाल पूछे जाते थे, न कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैलाई जाती थी। एनडीटीवी पर आने से सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी कतराते थे, क्योंकि यहां जो सवाल होते थे वो रटे रटाए जवाबों से एकदम बाहर हुआ करता था। जब सारे चैनल बीजेपी के प्रवक्ताओं को खुलकर बोलने का मौका देते थे तो एनडीटीवी पर वही प्रवक्ता चुप पड़ जाया करते थे। फिर वक्त बदला, जब अडानी समूह ने एनडीटीवी को खरीदा, तब यह सवाल उठने लगे कि अब एनडीटीवी की आत्मा को क्या होगा। रवीश कुमार जैसे पत्रकार ने तुरंत इस्तीफा देकर एक साफ संकेत दे दिया कि अब यहां पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। रवीश ने एनडीटीवी छोड़ा, यूट्यूब पर आ गए, क्योंकि शायद उन्होंने यह भांप लिया था कि जो आने वाला समय है वो पत्रकारिता की नहीं, प्रोपेगेंडा होगा। अब एनडीटीवी में एक नया चेहरा जुड़ गया है, शुभांकर मिश्रा। वही शुभांकर मिश्रा जो कभी खुद यूट्यूब पर बैठकर सरकार से सवाल किया करते थे, जो कभी पॉडकास्ट में सिस्टम की आलोचना किया करते थे। अब वही चेहरा एनडीटीवी के लिए एंकरिंग करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या अब एनडीटीवी फिर से सत्ता का चेहरा बनकर सामने आएगा? यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह एक रणनीति भी मानी जा रही है। कुछ दिन पहले ही शुभांकर मिश्रा बीजेपी आईटी सेल के मीटिंग में देखे गए थे। उनकी कुर्सी एक ऐसे व्यक्ति के बगल में थी जो बीजेपी आईटी सेल का जाना माना चेहरा था, ऋषि बारगी। और अब खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह के भोज के बाद एनडीटीवी में उनका पहला पदार्पण होगा। तो क्या इस भोज का असर है? क्या आईटी सेल की नजदीकी और सत्ता के संपर्क में उन्होंने एनडीटीवी तक पहुंचा दिया? अब सवाल यह उठता है कि क्या एनडीटीवी वही सवाल पूछेगा जो पहले पूछे जाते थे? क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म पर सवाल होगा? क्या अडानी को मिले एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और स्कीमें, इन पर भी बहस होगी? क्या अमेरिका में अडानी पर चल रहे केस एनडीटीवी के स्क्रीन पर आएंगे कभी? क्या अडानी और चाइना के बीच जो कारोबार का एनडीटीवी की डिबेट का हिस्सा बनेगा, या फिर एनडीटीवी वही करेगा जो बाकी गोदी चैनल कर रहे हैं? जनता को एक झूठा सपना दिखाया जाता है। शुभांकर मिश्रा का एनडीटीवी आना सिर्फ एक नौकरी बदलने का मामला नहीं है, यह पत्रकारिता के मैदान में एक वैचारिक शिफ्ट है। अब देखना यह होगा कि वो किस तरह की पत्रकारिता करेंगे, सवालों वाली या फिर सलामी वाली। क्या एनडीटीवी अब चुनाव में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या अब व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं, न्यूज चैनलों से चुनाव जीते जाएंगे? अब एनडीटीवी वही एनडीटीवी नहीं रहा और शायद अब वो कभी होगा भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप सवाल पूछते रहें, समझते रहें और परखते रहें, क्योंकि गोदी मीडिया की साजिशें चुपके से नहीं, अब कैमरों के सामने में रची जा रही है। अगर आपको लगता है कि एनडीटीवी बदल चुका है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि क्या शुभांकर मिश्रा की एनडीटीवी में एंट्री का एक पत्रकारिता की प्रगति है या एक एजेंडे की स्थापना? तो बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमुन।